दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 जुलाई 2020। आज की देववाणी एंजल्स वॉइस भूतवाणी, भूतों के साथ मेरी बातचीत, बहस और गुत्थम गुत्था। फिर लिखो। आज का हमारा सब्जेक्ट देववाणी एंजल्स वॉइस, भूतों की वाणी, भूतवाणी, भूतों के साथ मेरी बातचीत, बहस और गुत्थम गुत्था। आप कहोगे भाई मंगल, ये क्या आज तुमने टॉपिक लिया? तुम तो कहते हो मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, MSc किया है, और तुम ये भूतों की बात करने लगे। क्या करूँ भाई, वो परमात्मा जो कहता है और जो मुझे कुछ अनुभव होता है वो मैं कह देता हूँ। चलो, आज सुबह मेरे पास जो भूत आए, तैरते तैरते भूत आए, पहले उनको आप लिख लो, देख लो, फिर धीरे धीरे रिप्ले करके उनको समझना। आज सुबह सुबह ही मेरे खोखे पर भूतों का आक्रमण हो गया। कई बड़े बड़े झुंड थे। एक मैंने उसमें देखा, एक झुंड जिसका सरदार था, उसके पीछे 3 और थे, जो तीनों ने झंडियाँ ले रखी थी और तीनों पर लिखा हुआ था। इस तरह से ही यह बना पहला झुंड, ये पहला भूतों का झुंड, जिसके एक सिरे पर लिखा था, एक झुंड पर लिखा था 1984 ब्लू स्टार, दूसरे पर लिखा था 1992 बाबरी मस्जिद, और तीसरा ग्रुप था इसके 2019 दिल्ली में रैदास मंदिर। मैंने कहा भाई ये क्या विशेष प्रकार के भूत हैं, जो हमारी अम्मा नानी सुनाती थी वो अलग तरह के, ये तो जाने मॉडर्न भूत हैं कि क्या हैं। दूसरा भूत झुंड मैंने देखा, वो भी ट्रायंगल में समाया हुआ था। एक सरदार था, उसके 3 छोटे छोटे कारिंदे थे, उसमें लिखा था ये 20 नंबर का है। एक EVM, एक पुलवामा, एक राफेल। यह दूसरा भूत बड़ा भूत था, जिसके पीछे छोटे छोटे बहुत से भूत थे। तीसरा C1, ये भूतों का झुंड देखो, इसके तीनों तरफ लिखा हुआ था, 3 इसके छोटे कानिदे थे। बालिकाओं सरिकार, बालिका गृहों में रेप, मंदिरों में दासियाँ, दासी प्रथा, और आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों के कारनामे, दीक्षित जैसे लोगों के कारनामे। जिसको बचा लिया वही दीक्षित की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक बार समाचारों में आया। वह भी पता नहीं भूतों को क्या कैसे पता चल गया, उसकी झंडी लगाए हुए थे। तीसरा चौथा देखो, यह भूतों का झुंड, जिसमें एक तरफ लिखा था दलाल सुप्रीम कोर्ट, D2 ये दलाल इलेक्शन कमीशन, यह दलाल राष्ट्रपति। वे लोग भूत बड़े खूंखार से थे और ये कह रहे थे कि भाई देखो देश कहाँ जाए, ये तो दलाल हैं। भूत कह रहे थे कि अब हम यहाँ के सिस्टम को हम देखेंगे, हम सही करेंगे। तीसरा चौथा पांचवा देखो, ये E ग्रुप का था। इसमें एक तरफ थे भूखे मरते लोग, दूसरी तरफ थे किसान आत्महत्या करते, और प्रेमी जोड़े कट्टर जाति व्यवस्था की वजह से दम मरते हुए जहर खाते, और ट्रेनों के नीचे आकर कटते हुए प्रेमी जोड़े। और तीसरी तरफ था ये नीरव माल्या, और इस तरह के लुटेरे का नाम लिखा हुआ था। वो इस तरह का ही वो
उसमें पता चला ये 5 हो गए, और भी छोटे छोटे झुंड थे, बड़े खूंखार लग रहे थे, और उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या हथियार थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि AK-47 उन लोगों ने ले रखे हो। और वो मेरे पास आए, मंगल मंगल मंगल, सुन। मैंने कि भाई बोलो, आज कैसे इतने सारे? भाई मुझे तो डर लग रहा है। उसने कहा कि हमने सुना है तुम इन मनोवादियों के बड़े शुभ चिंतक बने हुए हो और इनको समझा रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि ये बच जाएं। देख मंगल, देख ले तू हमको, ये हमारी बात सुन ले, ये लोग अब बचने वाले नहीं हैं। मैंने कहा भाई क्या करोगे तुम तो जाने एक हवा हो, तुम क्या कर लोगे? उन्होंने कहा कि हम चाहे दिखते नहीं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से काम हमारे द्वारा ही किए हुए होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि कौन कर गया। देख लो मंगल, यह समाचार भी पहुंचा दो। आप इनको लोगों को, पूरे देश को समझाते रहते हो कि भाई देखो अपना चाल ढाल बदल लो, वरना हम इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे सारे धन को, सारी सत्ता को, सारे मिलिट्री को, पुलिस को, सारी संस्था को, राष्ट्रपति को खरीद लें, अपनी जेब में रख लें, लेकिन ये हमसे नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? उन्होंने बताया कि देखो ये लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है, और इन्होंने हजारों साल से क्या क्या भयानक गजब ढाया है। यह लड़की जो बूट भात भात कहती हुई मर जाती है, ये बालिकाएं जो सरकारी गृहों में जो चीखती चिल्लाती, जिनको कोई नहीं सुनता, ये भूख से मरता किसान, ये प्रेमी जोड़ी ट्रेनों के आगे कटते हुए, और ये क्या क्या हो रहा है, इसके सबके जिम्मेवार ये लोग, भयानक लोग हैं। अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मंगल तुम भी सुधर जाना और इनको समझा देना। अरे मैंने कही भाई मैं तो चाहता हूँ कि अब देश में खून खराब नहीं हो, भूतकाल में जो हो गया, अब ऐसा लोगों मत करो, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। पता नहीं इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया कि ये अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। मैंने कही भाई भूत, और तुम्हारी बात भी मैं पहुंचा देता हूं, चाहे देश के लोगों को बंधक बनाकर, राष्ट्रपति किसी को भी, सारी संस्थाओं को अपनी जेब में रखकर, लेकिन तुम इन वैभ्य लोगों से, ये हवा वाले लोगों से, ये सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले लोगों से, इन भूत प्रेतों से, इन फरिश्तों से, एंजल से नहीं जीत सकते। तुम्हारा देखो बुरा हो जाएगा। मैंने उन भूतों से कहा कि भाइयों देखो दिल्ली कितनी लहूलुहान हो गई, पूरे देश में कैसे कैसे भयानक कांड हुए, मेरे सामने, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। मेरे उनके बीच में बहस चलती ही रही, कई बार उनमें से कोई मेरे ऊपर भी गुस्सा हो जाता, हॉट एक्सचेंज हो जाती, और हम गुत्थम गुत्था भी हो जाते। चलो इसको यहाँ देखते हैं, अब इसका दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या भूत होते हैं? इन भूतों ने क्या कहा, वो जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। उनका संदेश क्या था, ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हम बोलेंगे कि क्या भूत होते हैं और फिर मैंने उनको कैसे भगाया। थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि क्या भूत होते हैं। देखो हमारा आध्यात्म भी और हमारा मटेरियल साइंस भी यह बताता है कि पदार्थ की एक अवस्था ही नहीं होती। एक पदार्थ की अवस्था वह है जो हम सामने देखते हैं कि देखो यह पत्थर रहा,
इसमें एक वो है जो हमारे सामने है, एक मानसिक रूप है और एक कारण शरीर के रूप में रहता है। हर चीज़ के 3 शरीर हैं। तो हम इस ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते कि भूत होते कि नहीं होते, लेकिन आज जो हमने देखा है वह तो अद्भुत है। भाई ऐसा वाक़या कैसे हुआ यदि ये नहीं होते हों तो। और भौतिक विज्ञान भी, एडवांस साइंस और क्वांटम पार्टिकल्स को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि भाई भूत तो हो सकते हैं। ये उनके दूसरे पदार्थ के दूसरे शरीर हैं जो कभी कभी मेटेरियल बॉडीज में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी कभी सूक्ष्म बन जाते हैं और कभी कभी शून्य बन जाते हैं। चलो अभी जो विज्ञान निश्चित नहीं कर पाया कि है कि नहीं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भूतों ने क्या कहा? दूसरे नंबर भूतों ने यही कहा जो मैंने आपको बताया कि भाई इस देश में खून खराबा नहीं चाहते तो मंगल, इनको समझा दो, इन लोगों को बता दो, वरना इनकी आंखें तभी खुलेंगी जब बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि हम तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिनके साथ जो हुआ है वे ही जानते हैं कि क्या हुआ है। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने देना चाहता। उनका संदेश था यही कि भाई देखो सब समझ जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं इनको बोलता हूं कई बार कड़कवाणी तो ये नाराज़ होते हैं, ज़्यादा कड़कवाणी बोलता हूं तो स्टेट का मुझे डर है कि ये क्या बोल रहे हो, और जब मैं बोलता हूं थोड़ा थोड़ा तो तुम भी मुझे धमकाने लगे। फिर मैंने इन भूतों से कैसे पीछा छुड़ाया। इन भूतों से मैंने कैसे पीछे छुड़ाया, इतनों के सामने मैं कैसे लड़ता। मैंने कि भाई क्या करूं, ये तो सारे मेरे ऊपर चढ़ बैठे। तो मैंने तो क्या किया कि फिर वही देववाणी, वही गुरबाणी मैंने तो सुनना शुरू कर दिया। सांची प्रीत हम तेरी, गुरबाणी को सुनना मैंने शुरू कर दिया मेरे मोबाइल में, और मैंने कुछ मंत्र सिद्ध कर रखे थे। हनुमान जी बालाजी का मंत्र तो मैं नहीं जानता था, तो मैंने तो भोले भंडारी जपना शुरू कर दिया। उधर गुरबाणी सुनने लगा और मेरे एक आइडिया आया, टू कमिट इन डिविनिटी में रहने का कमिटमेंट करो मंगल। यह सब इलाजों का फाइनल इलाज है। यदि तुम परमात्मा को ये कह दो कि मैं देवी कानून में रहूँगा, तो कमिट टू रिमेन इन डिविनिटी। क्या है डिविनिटी? वही डिविनिटी है कि वही डिविनिटी है, अगर तुम नहीं जानते कि देवत्व में अपने आप को कैसे स्थापित किया जाए तो उसके 2-3 पॉइंट याद रखो। किसी के साथ वह नहीं करना जो तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हारे साथ किया जाए। ईसा मसीह का गोल्डन रूल, कर्म फल का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इमर्सन का ये वाक्य कि व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। यदि आप इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं, मैंने यही कहा, और मैंने क्या देखा कि सारे भूत झट से भाग गए। मैंने कि वाह मंगल, वाह तू आज इनसे जीत गया। देखो ये एक अद्भुत फार्मूला भी है। ये आपको भूत प्रेत ही नहीं, ये सारी व्याधियों से, बीमारियों से, महामारी से या फिर हर चीज़ से, दुर्घटना से बचाएगा। ऐसे ही फार्मूले मेरे इन संभाषणों में छिपे होते हैं, जितना मैं जानता हूँ, अच्छे या बुरे।
वैसे तो छोटा सा गपलू सा आदमी हूँ, बोलता रहता हूँ, आप तो बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी आज इन जो भूतों ने कहा, क्या पता भाई इस विज्ञान में अभी कितना दम है, और ये सत्य सिद्ध नहीं हो जाए कि भाई इनको समझा दो भारत में जो हाहाकार जो है उसके मूल लोग ये हैं, इनको बता दो कि अपनी चाल बदल लें, वरना ये लोग तो कुछ का कुछ करने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मेरे इन वीडियो को चाहे एक बार ये समझ करके कि भाई ये गपलू सा आदमी बोल रहा है, तो चलो सुन लेते हैं, लोगों को सुना देते हैं, सब तक पहुंचा देना, क्योंकि होना तो वही है जो देववाणी ने मुझसे कहा है और जो मैं बोलता रहता हूँ। दिल्ली देखो सखून कुसानों ने किन-किनों ने कितनी बार लहू लुहान कर दी। ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े शहर, ये बड़े बड़े झंडूदार लोग तबाह हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि छोटे छोटे बच्चे, औरतें ये तबाह हो। मैंने उन लोगों को कह दिया कि ये बड़े बड़े लोग झंडा वरदार जो बन रहे हैं, भाई इनको तो तगड़ा पीटना, क्योंकि ये तो किसी की चलने ही नहीं देते। लेकिन जान से किसी को मारना मत, इनको इतना पीटना कि इनकी नानी याद आ जाए और देश में अमन चैन होकर देश का भलाई तो हो, देश एक वर्ल्ड लीडर बन जाए, महान बन जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।